राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की गोद में छिपा हल्दी घाटी नामक एक संकीर्ण दर्रा भारतीय इतिहास के एक ऐसे रक्तरंजित अध्याय का साक्षी बना जिसकी गूंज आज भी वीरता और स्वाभिमान की गाथाओं में सुनाई देती है। यह कहानी है 18 जून 1576 की, जब मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अपनी मुट्ठी भर साहसी योद्धाओं के साथ मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना के सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए थे। मेवाड़ सदियों से अपनी स्वतंत्रता और गौरव के लिए जाना जाता था। महाराणा प्रताप अपने पूर्वजों की विरासत को अक्षुण्ण रखने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। दिल्ली के सिंहासन पर बैठे अकबर की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं मेवाड़ की स्वतंत्रता को निगल जाना चाहती थी। उसने कई बार शांति के प्रस्ताव भेजे, प्रलोभन दिए, लेकिन महाराणा प्रताप के हृदय में स्वतंत्रता की ज्वाला धधकती रही। उन्हें झुकना मंजूर नहीं था। अंततः युद्ध की अनिवार्यता सामने आ खड़ी हुई। अकबर ने आमेर के राजा मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ की ओर भेजी। इस सेना में अनुभवी मुगल सैनिक, शक्तिशाली तोपें और हाथी थे। दूसरी ओर महाराणा प्रताप के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उनके पास था अपने वतन के लिए मर मिटने का अटूट जज्बा और अपने वीर योद्धाओं का अटूट साथ। हल्दी घाटी का वह संकरा दर्रा युद्ध के लिए चुना गया था। सुबह की पहली किरणें जब अरावली की चोटियों पर पड़ी तो दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। मुगल सेना संख्या और शक्ति में कहीं अधिक थी, लेकिन मेवाड़ी सेना के आंखों में अपने महाराणा के लिए अटूट निष्ठा और मातृभूमि के लिए बलिदान का संकल्प स्पष्ट दिखाई दे रहा था। युद्ध का बिगुल बज उठा। मेवाड़ी सेना हर हर महादेव के उद्घोष के साथ शत्रु पर टूट पड़ी। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार स्वयं रणभूमि में गरज रहे थे। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनके वार से मुगल सैनिक पत्तों की तरह गिर रहे थे। भील धनुर्धरों के तीरों की वर्षा मुगल सेना को तितर-बितर कर रही थी। राजा मानसिंह हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। महाराणा प्रताप की नजर उन पर पड़ी और वे सीधे उनकी ओर बढ़े। चेतक ने अपनी अद्भुत फुर्ती दिखाते हुए मुगल हाथी के मस्तक पर अपने खुर टिका दिए। महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मानसिंह पर वार किया, लेकिन वह हौदे में छिप गया और बाल-बाल बचा। हाथी के महावत की मौत हो गई। इस अप्रत्याशित हमले से मुगल सेना में खलबली मच गई। मेवाड़ी योद्धाओं ने शत्रु सेना के बीच घुसकर भयंकर मारकाट मचाई। हल्दी घाटी का दर्रा खून से लाल हो गया। लाशें बिछ गईं, लेकिन मेवाड़ी वीरों का हौसला कम नहीं हुआ। वे अपनी मातृभूमि के एक-एक इंच के लिए लड़ रहे थे, लेकिन संख्या बल आखिरकार भारी पड़ा। मुगल सेना की विशालता और लगातार हमलों के कारण मेवाड़ी सेना धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगी। महाराणा प्रताप चारों ओर से घिर गए। उनके शरीर पर कई घाव लग चुके थे, लेकिन उनकी तलवार अभी भी दुश्मनों का सहार कर रही थी। तभी झाला मानसिंह, जिन्हें झाला सरदार के नाम से भी जाना जाता है, महाराणा प्रताप के पास आए। उन्होंने देखा कि महाराणा बुरी तरह घायल हैं और उनकी जान खतरे में है। झाला मानसिंह ने तुरंत महाराणा का राजचिन्ह अपने सिर पर धारण कर लिया और मुगल सैनिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मुगल सैनिक भ्रमित हो गए और उन्होंने झाला मानसिंह को ही महाराणा समझकर घेर लिया। इस बीच महाराणा प्रताप के विश्वस्त साथियों ने उन्हें युद्ध भूमि से सुरक्षित निकालने का प्रयास किया। उनका प्रिय घोड़ा चेतक घायल होने के बावजूद अपने स्वामी को लेकर तेजी से भागा। रास्ते में एक पहाड़ी नाला आया, जिसे चेतक ने छलांग लगाकर पार किया, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के कारण वह वहीं गिर पड़ा और अपने स्वामी की गोद में अपने प्राण त्याग दिए।
चेतक की स्वामी भक्ति और बलिदान की यह कहानी आज भी लोगों की आंखों में आंसू ला देती है। महाराणा प्रताप सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य उनके हृदय पर एक गहरा घाव छोड़ गया था। उन्होंने अपने कई वीर साथियों को खो दिया था। युद्ध में मेवाड़ी सेना को भारी क्षति हुई थी, लेकिन उन्होंने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके थे। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही मुगलों ने जीता हो, लेकिन यह महाराणा प्रताप की हार नहीं थी। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया। उन्होंने अकबर की विशाल सेना को कड़ी टक्कर दी और यह साबित कर दिया कि स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग भी बड़ी से बड़ी शक्ति को चुनौती दे सकते हैं। हल्दी घाटी का रक्त रंजित रण एक नाटकीय गाथा है, जो वीरता, बलिदान, स्वामी भक्ति और स्वतंत्रता के अटूट जज्बे की अमर कहानी कहती है। यह युद्ध आज भी हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने और अपने मूल्यों की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। हल्दी घाटी की मिट्टी आज भी उन वीर योद्धाओं के बलिदान की गवाह है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।